हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी नॉन गस्टेड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मेडिकल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेडिकल मैनुअल की पूरी जानकारी और मेडिकल किस तरह से होता है रेलवे का उसकी बात करेंगे। जो ग्रुप्स हैं उनकी बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स है उसकी यहाँ बात करेंगे। देखिए, सेक्शन ए जो है इसका मेडिकल मैनुअल का, वो तो कहता है गस्टेड रेलवे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में बात करता है। और सेक्शन बी में हम आते हैं, सेक्शन बी जिसमें हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी जो है वो पूरा इसी में कवर होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गस्टेड रेलवे सर्विसेज एंड ऑफ सर्विंग नॉन गस्टेड रेलवे एम्प्लॉयज़। कि फ्रेश कैंडिडेट्स के बारे में भी है और जो नॉन गस्टेड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी है कि जो एवरी 4 ईयर्स और 45 साल तक 4 ईयर्स पे मेडिकल होता है, उसके बाद उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन जो है उसमें क्या कहा है कि रेलवे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गस्टेड रेलवे सर्विस एंड फॉर पीरियोडिकल मेडिकल री एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ इंक्लूड्स। क्या क्या शामिल होता है उसमें शामिल होता है एक तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और विज़न टेस्ट। मतलब विज़न टेस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए और उसी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। द डिटेल्स ऑफ दीज एग्जामिनेशंस आर गिवन बिलो। डिटेल गाइडलाइंस एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिक डिजीज अफेक्टिंग फिटनेस ऑफ स्टाफ आर गिवन इन एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन से डिजीज़ हैं जो कि रेलवे में जिनके साथ आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। ऑल मेडिकल ऑफिसर्स कंडक्टिंग मेडिकल एग्जामिनेशन शुड गेट देमसेल्व्स फेमिलराइज्ड विद दीज गाइडलाइंस। अब रेलवे का सबसे पहले तो हम बात ये बता दें आपको कि रेलवे का मेडिकल कहाँ होता है। रेलवे का मेडिकल रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं और रेलवे के डॉक्टर्स हैं, उनमें रेलवे का मेडिकल होता है। जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस में आर्म्ड फोर्सेस के मेडिकल अफसर हैं, उसी तरीके से रेलवे के भी मेडिकल अफसर हैं, रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं। अब इसमें कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि जब एक टेक्निकल पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट जो होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उनको अपॉइंटमेंट अल्टरनेट कैटेगरी में देने के लिए जो जनरल मैनेजर्स हैं वो उनको अथॉरिटी दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ जो है उसमें ग्रुप्स। अब जो रेलवे में A1, A2, A3, B1, B2, C1 और C कैटेगरी जो है वो किस आधार पर बांटी गई है और आप किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होता है और वो जो कैटेगरी आपको मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ फॉर द पर्पस ऑफ विजुअल एक्विटी एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ द नॉन गस्टेड रेलवे सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड ग्रुप्स एंड क्लासेस। अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं और क्लासेस हैं उसकी हम बात करेंगे। द डिटेल कैटेगरीज ऑफ रेलवे पोस्ट अंडर ईच ऑफ द क्लासेस ग्रुप्स मेंशन्ड बिलो आर गिवन इन एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब ग्रुप ए में देखिए विजन टेस्ट्स रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब पब्लिक सेफ्टी से हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे लोको पायलट है तो उनका विजन टेस्ट जो है वो पब्लिक सेफ्टी। अब इसमें कौन कौन आ गया, इसमें विजन टेस्ट रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, फुट प्लेट स्टाफ आ गया, रेल कार ड्राइवर्स आ गए, नेविगेटिंग स्टाफ आ गया और अदर रनिंग स्टाफ, अदर शंटिंग स्टाफ, पॉइंट लॉकर्स, स्टेशन मास्टर्स A2। उसमें A1 जो है वो जो भी नेविगेटिंग स्टाफ, रेल कार ड्राइवर्स, फुट प्लेट स्टाफ और उसके लिए पैरा 520 दिया गया है। स्टेशन मास्टर्स जो हैं उनका A2 मेडिकल होता है। कई बार कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि A2 मेडिकल आपके यहाँ होता है क्या, तो वो A2 मेडिकल नहीं है, A2 कैटेगरी है एक्चुअली आपकी।
एंड अदर स्टाफ इन ऑपरेटिव कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स, क्योंकि सिग्नल जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। गलत सिग्नल हो गया तो क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। और A3 में कौन है? लोको सिग्नल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर्स, स्टाफ अथोराइज टू वर्क ट्रॉलीज, यार्ड सुपरवाइजरी स्टाफ, रोड मोटर ड्राइवर्स एंड गेट कीपर्स ऑन लेवल क्रॉसिंग्स। ये सभी किस में आते हैं? ए ग्रुप में आते हैं। और उसमें A1 कौन है, A2 कौन है और A3 कौन है, ये सब हो गया। उसके बाद बी ग्रुप जो है उसके यदि हम बात करें तो B2 में देखिए सच स्टेशन एंड यार्ड नॉन सुपरवाइजरी, शेड एंड अदर स्टाफ एक्सक्लूडिंग शेडमैन एज आर एंगेज्ड ऑन ड्यूटीज वेयर failing eyesight may endanger themselves or other employees from moving vehicles, road motor drivers, permanent way mistris, gangmates, keymen and staff of the railway protection force. अब बी में कौन आता है? बी में आता है विजन टेस्ट रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हिमसेल्फ और हिज फेलो वर्कर्स और बोथ, यानी कि खुद एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हिमसेल्फ और उसका जो साथी कामगार हैं उनके सुरक्षा के हिसाब से विजन टेस्ट ज़रूरी है। तो इसमें कौन कौन आ गया वो बताया यहाँ पर। B1 है और B2 में है सर्टेन स्टाफ इन वर्कशॉप्स एंड इंजन रूम्स एंगेज्ड ऑन ड्यूटीज व्हेन फेलिंग eyesight may endanger themselves or other employees from moving parts of the machinery and crane drivers on open line, कि उसमें कि दी विज़न में दी प्रॉब्लम है और जो मशीनरी के मूविंग पार्ट्स हैं उनको पहचान करने में, उनको देखने में यदि दिक्कत हो जाती है तो वो किस तरीके से अपने या अपने साथी की जो लाइफ है उसमें रिस्क हो सकता है, उसके बारे में बताया गया है। कैटेगरी सी जो है जिसको कहा है क्लास सी, ग्रुप सी में C1, तो C1 क्या है? देखिए C1 और C2 उस पर बात करते हैं। C1 है अदर वर्कशॉप एंड इंजन रूम स्टाफ, शेड स्टॉकर्स एंड अदर स्टाफ इन whom a higher standard of vision than is required in electrical and kindred occupation is necessary for reasons of efficiency and अदर्स नॉट कमिंग इन ग्रुप ए और बी, कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ विजन जहाँ चाहिए और जो ग्रुप ए और बी में नहीं है वो किस में आ गया? C1 में आ गया। और C2 में है स्टाफ इन क्लरिकल ऑक्यूपेशन नॉट इंक्लूडेड इन ए, बी एंड C1 C2। तो ये हो गया रेलवे का मेडिकल जो विजन होता है, A1, A2, A3, B1, B2, C1 एंड C2। और इसी कैटेगरी के आधार पर आपको जो पोस्ट है वो मिलती है कि आप किस पोस्ट में आप जा रहे हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। एज फुट प्लेट स्टाफ हैव टू पे सस्टेन्ड अटेंशन, इट इज़ नेसेसरी टू हैव सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर दीज स्टाफ, दीज आर एनुमरेटेड इन पैरा 520। इसमें फुट स्टाफ जो है जो A1 कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कामगार हैं A1 कैटेगरी के, उनको पैरा 520 में डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ और कंप्लीट रेलवे मेडिकल मैनुअल को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कि जो क्लासिफिकेशन है रेलवे पोस्ट का उसके बारे में वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर होता है जिसमें आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और विजन टेस्ट, जिसमें आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल सर्जन, जिस प्रकार का आपका रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू रेलवे मेडिकल गाइडलाइन, रेलवे मेडिकल मैनुअल हमारे सेंटर पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिल सके। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।